could have. Hello friends, welcome to Law and GK. On this channel we discuss the previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2020. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. देखिए एग्जाम, so let's move on to the questions. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन विद सुटेबल प्रपोजिशन। अब इसमें देखिए प्रपोजिशन लगानी है। डैश कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज इलनेस, फोर कॉन्सिक्वेंसेज इन कॉन्सिक्वेंस विद ईयर आउट ऑफ, ये क्या आएगा इसमें? सुटेबल प्रपोजिशन क्या रहेगी इसमें? इसमें रहेगी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है ना, उसके परिणाम स्वरूप बोलते ना, परिणाम स्वरूप। तो इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप। तो बी इज द आंसर। Access to fill in with suitable conjunction. He behaved dash brave man should do. तो क्या आएगा इसमें? लाइक या फिर एज, जस्ट एज इफ। जस्ट एज मतलब, एज का मतलब क्या है? उसके जैसे ही, जस्ट एज बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि ब्रेव मैन करते हैं। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3, fill in with suitable preposition. Faith bears dash a man with a man out या फिर up a 4. तो bears up a man, C is the answer. This is 4, fill in with the suitable form of the verb. I will phone you when he dash back. When he comes back, will back या was back? When he comes back. A is the answer. Next is 5, fill up the blank with the right comparison. As silent as forest, ruin, grave या फिर fish? Grave. ग्रेव शांत होती है ना। सी इज द आंसर। 6, फिल इन विद द राइट वर्ड। एज डैश एज अ म्यूल, फुलिश या ऑब्स्टिनेट? म्यूल क्या होता है? खच्चर, है ना। वो क्या होते हैं? ऑब्स्टिनेट, मतलब एक ही काम को करना है बस, और किसी का कुछ सुनना ही नहीं है। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूजिंग टू चेंज। ओके, द वे ऑफ बिहेविंग, एक ही तरीके से बिहेव करना है। नेक्स्ट इज 7, fill in with the suitable word. He is dash better mechanic than clerk. He is a better mechanic. C is the answer. Next is 8, select a suitable adverb to of degree to fill up the blank. I can do the sums fully, quickly, hardly, too. I can do sums quickly. B is the answer. Next is 9, he is sure to work dash the mob. Use suitable preposition to convey the meaning excite the mob. Excite का मतलब क्या करना होता है? उत्तेजित करना, मतलब भीड़ को उत्तेजित कर दिया। वर्क अप द मोब, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 10, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, चेंज द एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और एडजेक्टिव चेंज कर सकते हो आप। तो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फोर, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब तो उससे ज़्यादा हो गया, तो ये रॉन्ग है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, तब भी रॉन्ग है। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मुझसे स्ट्रॉन्गर नहीं है। मैं चाहे स्ट्रॉन्गर हूँ या नहीं हूँ, वो मुझसे स्ट्रॉन्गर नहीं है, मतलब ये ठीक है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज मी, तो सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 11, दे वर बिल्डिंग ए हाउस, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। द हाउस वाज बिल्ट बाय देम, हाउस was being built by them. C is the answer. This is 12. Choose the correct alternative. I don't think I dash be able to go. I should be able to go. D is the answer. Next 13. Choose the correct verb. The horse and the coach have arrived, have been, would, या has. Has arrived.
डी इज द आंसर। दोनों एक की चीज है ना। नेक्स्ट इज 14, चूज द राइट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई लेफ्ट स्कूल। मैनी थिंग्स हैपेंड व्हेन, या फिर एज सुन एज, जस्ट व्हेन, या सिंस आई लेफ्ट द स्कूल। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट क्लोजली अपोजिट इन द मीनिंग ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मतलब क्या? दबाना। टोटोस हो गया फैसिलेटिंग, डायनामिक। लिबरेटिंग क्या होता है? मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, एड अ सुटेबल सफिक्स टू द गिफ्ट टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। गिफ्टली कोई वर्ड होता है, गिफ्टेड। बोलते ना ये बच्चा गिफ्टेड है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 17, देयर अप्रोच टू द प्रॉब्लम वाज प्रोफेशनल। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विद द सुटेबल एंटोनिम। इसमें प्रोफेशनल का बताना है, सुटेबल एंटोनिम कैजुअल, सिंसियर, एमेचोरिश, केयरलेस। और देखिए एंटोनिम में है तीन, इन्होंने कैजुअल तो इसका ऑपोजिट है ही है, एमेचोरिश भी है, केयरलेस भी हो सकता है। सिंसियर इसका सिनोनिम है ना। लेकिन यहाँ देखिए प्रोफेशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा? एमेच्योरिश। एमेच्योर है मतलब प्रोफेशनल नहीं है। सी इज द आंसर। ऐसे 18, इफ ओनली आई वर यंग अगेन, ट्रांसफॉर्म इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। आई विश I were young again. I wish to be young again. How can I be young again? I do not wish to be old. Assertive sentence में जाना है ना इसमें। तो क्या आएगा? I wish I were young again. A is the answer. Next 19. Change the mode of narration. Cheer up, mother. I will go and get work somewhere, said Jack. Jack ने क्या कहा? Jack told his mother that he will get work somewhere. या फिर एंड ट्रीटिंग हिज मदर टू चीयर अप, ये परफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। जैक प्रॉमिस टू गो एंड गेट वर्क समवेयर। बी इज द आंसर। दिस इज 20, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। क्या है? मलक्का इज एज ओल्ड एज एनी टाउन इन मलेशिया, इज ओल्डर देन नॉट अदर टाउन इन मलेशिया इज एज ओल्ड एज मलक्का। यही आंसर रहेगा। सी इज द आंसर। Next 21, combine into single simple sentence. He jumped up, he ran away. He jumped up and ran away. या फिर he ran away as he jumped, या फिर jumping up he ran away. Jumping up he ran away. C is the answer. He was jumping and running away. No. C is the answer. Next 22, pick up the adverb clause in the given sentence. You may sit wherever you like. अब इसमें एडवर्ब की क्लॉज क्या है? वेयर एवर यू लाइक, जहां तुम चाहो। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 23, राइट अ सिंगल वर्ड फॉर द फ्रेज द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर। क्या होता है? ऑटोप्सी क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डेड बॉडी। होमिसाइड, टू किल समवन, किल अदर पर्सन, होमिसाइड। सुइसाइड, किल वन सेल्फ, अपने आप को मार लेना। फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ब्रदर। डी इज द आंसर। Next 24, the policy of extending a country's empire is called capitalism, socialism, Marxism, imperialism. D is the answer. Next 25, the synonym of the word imprudence is क्या है? Innocence या फिर insolence या फिर affection, aggression. Insolence. B is the answer. Insolence का मतलब क्या होता है? Rude behavior. Next is 26. The word hypochondria means fear of blood. क्या होता है? Hemophobia. Hemophobia. Okay. Fear of spiders. बोल दो स्पाइड्रोफोबिया, बट वो क्या होता है? एरेक्नोफोबिया। सी इसमें आंसर रहेगा। फियर ऑफ बिकमिंग इल क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रिया। फियर ऑफ वाटर क्या होता है?
एक्वाफोबिया, कई लोग इसको हाइड्रोफोबिया भी बोल देते हैं, वो भी ठीक है। नेक्स्ट 27, ओलिगोपोली क्या होता है? स्टेट रूल्ड बाय एन इगैलिटेरियन सिस्टम, या फिर मोनार्कियल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट ऑफ लिमिटेड मार्केट कंपटीशन। लिमिटेड जो होता है वो होती है ओलिगोपोली, है ना। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 28, द वर्ड होमोनिम मीन्स टू वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग या फिर हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। बी इज द आंसर। सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होती है बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जैसे कि नाइट, NIGHT, बट एक होता है नाइट जो कि टाइप ऑफ सेनापति, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट 29, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स आइडेंटिफाइंग अ रॉन्ग पर्सन, या फिर डॉग बार्किंग एट अ सस्पिशियस पर्सन, मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस, या फिर मेटाफर फॉर हंटिंग। मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस, सी इज द आंसर। Next 30, the idiom when pigs fly means something fantastic, no, something that will never happen। क्या पिग फ्लाई कर सकते हैं? आगे कभी कर जाएं, अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा, है ना। बी इज द आंसर। पहले करते होंगे, अब उनके पंख होंगे, बट आज के टाइम में तो नहीं है। कहने का मतलब कि टोटली इम्पॉसिबल टास्क। दिस इज 31, मोहिनीअट्टम इज अ फोक डांस ऑफ, कहाँ का फोक डांस है? केरला। डी इज द आंसर। Next 32, in which country the Zulu folk dance can be seen? Zulu कहाँ का है? South Africa, North Korea, Mexico, Iran. It is from South Africa. A is the answer. Next 33, Hadappa is on the bank of, left bank of Ravi या फिर लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस। और देखिए ये थोड़ा गहरा क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, कौन सी साइड में, लेफ्ट राइट। ये देखिए ये है रावी नदी, ये मान लो कि राइट है, ये लेफ्ट है, और एक है इंडस रिवर सिंधु, ये राइट है, ये लेफ्ट है। बताओ कहाँ पे? ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। ए इज द आंसर। 34, द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कोयना नेशनल पार्क में है, ये तो कोयना नेशनल पार्क है ना, वहां पर है। वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। सी इज द आंसर। 35, विच साइंटिस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया? किसने इंट्रोड्यूस किया था इनर्शिया? देखिए वैसे तो ये एंशंट इंडिया में ना ये सारी चीज़ें होती थी उस आर्यभट्ट के टाइम पर, इनर्शिया इनर्शिया सब सब होता था, लेकिन बस आज के टाइम में लोगों ने बोल दिया कि हाँ ये तो मैंने ढूंढा है, तो इसलिए जो है उनका नाम हो गया। इट द कंसेप्ट ऑफ गलीलियो इन मॉडर्न टाइम्स। बी इज द आंसर। 36, इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑन 12th 13th या फिर 16th अगस्त 23rd अगस्त? ऑन 12th अगस्त। ए इज द आंसर। 37, viruses are not responsible for इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, एड्स या कोल्ड। मलेरिया ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है ना, पढ़ा होगा अपने स्कूल में। नेक्स्ट 38, सत्यजीत रे रिसीव्ड एन अवार्ड इन 1967, विच वाज दैट अवार्ड? मार्क्सेसे, ऑस्कर, भटनागर या फिर साहित्य अकादमी? ये मार्क्सेसे अवार्ड मिला था इनको। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 39, रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रबर कहाँ से मिलती है? लेटेक्स से। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 40, लेट कमल रानी हु रिसेंटली एक्सपायर्ड ड्यू टू कोविड। अब देखिए उस टाइम की ये जो है करंट अफेयर्स के इसमें पूछे हुए हैं। वाज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ, यूपी में थी ये। नेक्स्ट 41, इन विच ईयर फॉरन प्रेसिडेंट लेट प्रणब मुखर्जी वाज अवार्ड भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री? इन 2019 में मिला था इनको। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 42, लेट प्रणब मुखर्जी वाज दी 13th या फिर 9th 11th 14th president of India? He was 13th, so A is the answer. This is 43, Thailand announced that it has proceeded to test its novel coronavirus vaccine on which animal or bird? अब देखिए उस टाइम के ये करंट अफेयर्स के
कोविड के टाइम था 2020, इसलिए सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे। ये कह रहा हूँ ना मंकीज पे, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 44, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 45, हु रोट व्हाइट टाइगर? Jhumpa Steve Arvind Adiga. C is the answer. Next 46. Which book was written by Salman Rushdie? Behind the Wheel. ये किसने लिखी? ये लिखी है कैथरीन नोलान। ठीक है। डॉक्टर जिभागो, ये बुक लिखी थी बोरिस पेस्टरनाक। सलमान रुश्दी ने क्या लिखी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। सी इज द आंसर। एंड वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस किसकी है? लियो टोल्स्टॉय। 47, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ है? देहरादून, बेंगलुरु या हैदराबाद? बेंगलुरु, बी इज द आंसर। हैदराबाद क्या है? साइबर सिटी। ओके। Next is 48, from which drama the following dialogue is quoted? To be or not to be, that is the question. It is from Merchant of Venice या Hamlet या फिर As You Like It या Comedy of Error? It is from Hamlet. B is the answer. ये सारे जो हैं क्या हैं? ये प्ले हैं, मतलब नाटक हैं। वो किसने लिखे हैं? विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट 49, विच कंट्री होल्ड्स ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2020? ये 2020 में किसके पास थी? रशिया के पास थी। ठीक है। और अभी 2025 तक किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। ठीक है। 2026 में किसके पास आएगी? इंडिया के पास। ठीक है। तो 1 जनवरी से जो है इंडिया की प्रेजेंसी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज 50, विच मंथ इन द ईयर 2020 विल बी ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशन मंथ एज अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? ये उस टाइम के करंट अफेयर्स में पूछे हुए हैं क्वेश्चन ये। तो सितंबर था। नेक्स्ट 51, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिसेंट करंट अफेयर्स में पूछा हुआ है। एम्फसाइज टू सेटअप विच फंड, कौन सा फंड स्टार्ट किया? एजुकेशन अपलिफ्टमेंट या फिर जेंडर इंक्लूजन या फिर सोशल एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी? इट वाज जेंडर इंक्लूजन। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 52, नेम द इंडियन फास्ट बॉलर हु विल बी कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर 2020। देखिए ये रॉन्ग है। देखिए आज के टाइम में तो रेलिवेंट नहीं है, उस टाइम पर ईशांत शर्मा थे। डी वाज द आंसर। देखिए लास्ट जो है क्रिकेट में मिला था इन 2023, किसको मतलब? मोहम्मद शमी को। उसके बाद अभी तक किसी को दिया नहीं है क्रिकेट में। नेक्स्ट 53, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैड अनाउंस्ड दैट अराउंड 9 ट्राइबल फाइटर्स म्यूजियम आर टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय, कब तक कर देंगे ये इस्टेब्लिश? 2022, नॉट रेलेवेंट टुडे। नेक्स्ट 54, विच बैंक ज्वाइंस हैंड विद 3 इंश्योरर टू प्रोवाइड इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी? इट वाज कैनरा बैंक। Next 55, the former Indian Test opening batsman who recently expired due to COVID-19 was, तो वो थे चेतन चौहान जो कोविड के टाइम पे जिनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट 56, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लॉन्चेस 2 न्यू स्कीम्स, स्नेहर पोरोश एंड प्रोचेस्टा। देखिए ये भी मतलब रिसेंट करंट अफेयर्स में पूछे हुए हैं, तो देख लीजिए करंट अफेयर्स आज के टाइम के, जिसमें डी आंसर था। नेक्स्ट 57, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर अ कोविड-19 वैक्सीन इज, कौन सी, किस कंट्री ने रजिस्टर की कोविड-19 वैक्सीन? सबसे पहले रशिया। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 58, विच स्टेट सिक्योर्स टॉप स्पॉट इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2019 रैंकिंग्स? देखिए गुड गवर्नेंस का 2025 में मिला है, वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए। जम्मू में स्मार्ट सिटी कहाँ है ये देखना बाकी है बस। एनीवे उस टाइम पर इसमें आंसर था
Gujarat. B was the answer. Next 59. What is India's rank on the UNDP Human Development Index in 2019? देखिए 29 129th प्लेस पे था इंडिया. ए वाज द आंसर. और आज के टाइम में जो है 2025 में है 130th. नेक्स्ट 60. फाइंड द मिसिंग टर्म यार्ड एंड इंचेस. क्वार्ट क्या होगा? आउंस. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 61. फाइंड द मिसिंग टर्म केयरफुल, कॉशियस, बोस्टफुल, एरोगेंट. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 62. फाइंड द मिसिंग टर्म मैराथन. मैराथन क्या होती है? रेस. हाइबरनेशन क्या होती है? टाइप ऑफ स्लीप. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 63. फाइंड द ओड वन आउट. टोर्टवाइज, डूश, वेल, स्नेक. या डूश लिख देने, डक होगा ये, है ना. तो जो जमीन पे चल सकते हैं वो तीनों हो गए ए, बी एंड डी. तो इसमें ओड वन क्या रहेगा? सी. नेक्स्ट 64. फाइंड द ओड वन आउट. ट्राइंगल, सर्कल, ओवल एंड स्फीयर. तो इसमें फिर ओड क्या हुआ? ट्राइंगल. सारे मतलब ये राउंड शेप में है ना. तो ए इज द आंसर. नेक्स्ट 65. फाइंड द ओड वन. गोट, डॉग, पपी, बफलो. तो ए, बी एंड डी क्या है? ये सारे नेम्स हैं एडल्ट एनिमल्स के, है ना. पपी क्या है? एक बच्चा है, चाइल्ड है. सी इज द आंसर. डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी. गोट, बफलो क्या बोलते हैं? कब. काफ, काव के बच्चे को काफ बोलते हैं. गोट के बच्चे को किड. शीप के बच्चे को क्या बोलते हैं? लैम. ओके. नेक्स्ट 66. फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज. अब देखिए जो 2021 में हमने किया था पेपर में वो सेम है इसमें भी. 159 में ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1 है. तो क्या आएगा? 16 प्लस 1 17. ये फिर आ गया 5 का स्क्वायर, फिर ये 6 स्क्वायर प्लस 1, फिर ये 7 स्क्वायर. ऐसे हुआ है सीरीज ये. तो सी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 67. फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज. 1 अगेन देखिए 1 है, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर. 1 डिफरेंस कितना है? 4 का. फिर यहाँ कितना डिफरेंस है? 9 का. मतलब ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है. यहाँ पर क्या कितना डिफरेंस आएगा? 4 स्क्वायर का. बिल्कुल ठीक है जी ये. फिर 25 5 स्क्वायर. यहाँ क्या आना चाहिए? 36 मतलब 6 स्क्वायर का डिफरेंस. तो 55 प्लस 36 कितना आ गया? 91. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 68. फाइंड द मिसिंग टर्म. 123 36 क्या है ये? देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 इज 6. 6 का स्क्वायर 36. जैसे 2 प्लस 2 प्लस 1 5. 5 का स्क्वायर 25. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 69. फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज. और देखिए 5 इंटू 3 प्लस 1 16. 16 इंटू 3 48 प्लस 3. ठीक है. अब 51 आ गया इसका. 51 इंटू 3 प्लस 5 158. अब 158 इंटू 3 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 481. ये रिपीट क्वेश्चन है ये तो. नेक्स्ट 70. राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन्स इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन कौन से आर्टिकल में है? 14 16 21 42. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स पार्लियामेंट टू. 33 क्या कहता है? एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, या इम्पोज मार्शल लॉ, या डिक्लेयर इमरजेंसी, या फिर मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेस. ये है टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स इन रिलेशन टू आर्म फोर्सेस. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 72. आर्टिकल 30 of the Constitution of India guarantees the right to establish and administer educational institution. It is available to all persons within the territory of India, या फिर all its citizens, या फिर all minorities based on religion or language, या फिर all minorities. ये है C. C is the answer. Next 73. The right to constitutional remedies guaranteed under Article 32 of the Constitution of India is available to.
पीपल ऑफ इंडिया, फिर ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल नेचुरल पर्सन्स, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ऑल इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन एम्बेसडर्स, all natural persons, citizens or non-citizens. C is the answer. Next 74. The power of president to issue an ordinance is an executive या फिर legislative power या फिर constituent power या फिर quasi judicial power. It is a legislative power. B is the answer. और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल इज 123 in Constitution of India. Next 75. Under which article of the Constitution of India nothing shall prevent the appointment of the same person as governor of 2 or more states? ये है आर्टिकल 152 या 153 या 154, 155. दिस इज आर्टिकल 153. बी इज द आंसर. Next 76. Under which article of the Constitution of India the meaning of Gram Sabha is given? ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 243 है. A B C E कौन सा? It is 243B. So B is the answer. Next 77. Promotion of cooperative societies is stated in Article 43A of Constitution या फिर 43B. This is 43B. B is the answer. Next 78. Union with strong center is taken from. अब देखिए ये excellent feature है जो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? फ्रॉम द कैनेडियन या फिर ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, यूएस. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कैनेडा. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 79. द एप्रोप्रिएट यूनिट इशूड बाय कोर्ट टू क्वैश द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस इज दैट ऑफ. कौन सी होती है? प्रोहिबिशन क्या होता है? टू प्रोहिबिट, सर्चुररी, टू क्वैश ए ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट which was without jurisdiction. अब ये होता है क्विवेलेंट और सी इज द आंसर. मैंडेमस क्या है? टू ऑर्डर या फिर इशू डायरेक्शंस. नेक्स्ट इज 80. द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 18th या 42nd या फिर 44th. देखिए प्रीएम्बल जो है सिर्फ एक ही बार आज तक अमेंडमेंट हुई है, वो है 42nd अमेंडमेंट. सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट 81. राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या फिर डॉक्टर बी एल वधेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर शेर सिंह या फिर फारूक. इट इज डॉक्टर बी एल वधेरा, यूनियन ऑफ इंडिया. बी इज द आंसर. Next 82. Prohibition against discrimination under Article 15(1) of the Constitution of India is for persons or citizens है या फिर citizen as well as non-citizens या फिर person except aliens. It is only for the citizens. B is the answer. Next is 83. The Constitution of India as framed by the Constituent Assembly was finally adopted on. Constituent Assembly ने Constitution कब adopt किया था? On 26 November 1949. C is the answer. और ये केम इनटू फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 से. ठीक है. नेक्स्ट 84. Preamble of the Constitution is framed with the great care and deliberation so that it reflects the high purpose and noble objectives of the Constitution makers. It is expressed in IR Call वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु या फिर PA इनामदार या फिर प्रदीप जैन या फिर सेल्वी. ये केस था डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सी इज द आंसर. Next 85. Under which article of the Constitution of India the election to the House of People and Legislative Assemblies of State are made on the basis of adult suffrage? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते हैं. दिस इज आर्टिकल 326. सी इज द आंसर. Next 86. The right guaranteed under Article 25 of the Constitution of India is subject to public order, morality, decency, and fundamental rights, या फिर public order, morality, health and other fundamental rights. D is the answer. Next 87. Which one of the following is a bulwark of the personal freedom? कौन सा है? कौन सी रिट है ये पर्सनल फ्रीडम के लिए? हैबियस कॉर्पस. सी इज द आंसर. बाकी मैंने बता ही दिया. Next 88. Respect for national flag and national anthem is a fundamental right या fundamental duty of every citizen. Predictive principle. It is a fundamental duty. बी इज द आंसर. और सबसे पहली लिखी हुई है आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. उसमें क्लॉज ए पहली ड्यूटी क्या है? ये है
Next 89. Ambedkar described the article of Constitution of India as the heart and soul of the Constitution. Article 32 A is the answer. Next is 90. The directive principles of state policy are fundamental for the upliftment of backward classes या फिर protecting of individual rights या फिर administration of justice या फिर governance of state. For the governance of state. और ये मेंशन किया गया आर्टिकल 37 ऑफ DPSP में. Next is 91. Preliminary decree can be passed in a suit for partition, partnership, possession and mean profit. All of the above. D is the answer. का मेंशन किया हुआ है in order 20. Next is 92. Right to lodge a caveat has been provided under which section is that? Section 148 क्या है? Enlargement of time. And 148A is caveat. B is the answer. And कितने टाइम पीरियड तक जो है कैविएट इफेक्ट में रहता है? For 90 days. Next 93. Pleading has been defined in Order 6 Rule 1. A is the answer. Common question है both. Next 94. In the written statement, the defendant can claim set off only, counterclaim both. C is the answer. Order is Order 8. Next 95. Judgment on admission is passed by civil court under. देखिए रिपीट क्वेश्चन है कि नहीं है यहाँ से, मतलब 20 में आया हुआ है, फिर 21 में फिर पूछा हुआ है. Order 12 Rule 6. D is the answer. Next 96. Appointment of receiver has been provided in CPC in Order 40. ये भी repeat question है. A is the answer. 49 is temporary injunction and 44 is appeal of indigent person. 42 is appeal from appellate decree. Next 97. A suit may be dismissed under Order 9 of CPC where summons is not served upon the defendant in consequence of the plaintiff's failure to pay cost for service of summons, where neither the plaintiff nor the defendant appears, या फिर where plaintiff after summons return unserved failed for 7 days to apply for fresh summons. All of the above. D is the answer. Next 98. Foreign state may be sued in any court without the consent of central government or with the consent of central government. With the consent, B is the answer. का मेंशन किया हुआ है in section 83 of CPC. Next 99. Enforcement of liability of surety under CPC is dealt with. Which section is this? 145, 146, 151 या 148. 148 मैंने अभी बताया enlargement of time है. 151 क्या है? Inherent powers of court है. इस सेक्शन है 145. A is the answer. Next is 100. Commission under Order 26 of CPC cannot be issued to examine a witness, for local investigations, for scientific investigations, for appointment of receiver. ABC के लिए कर सकते हैं, D के लिए नहीं कर सकते, तो D इसमें आंसर रहेगा. Next 101. Section 133 exempts the personal appearance in court, President of India, Speaker of Lok Sabha, Judges of Supreme Court, all of the above. D is the answer. देखिए रिपीट क्वेश्चन था 2021 में. Next 102. According to Section 20 of CPC, a suit may be filed at the plaintiff's option in the court, where the cause of action wholly arise या partly arise या फिर wholly or partly arise. The wholly or partly arise. C is the answer. Section बता ही दिया. Next 103. Time limit prescribed for service of summons on the defendant is कितना है? 30 days. C is the answer. Again repeat हुआ 2021 में ये क्वेश्चन. सेक्शन कौन सा है ये? This is section 27 in CPC. Next 104. A decree may be executed by तहसीलदार, collector, district judge या फिर either by the court which passed it or to which it is sent. D is the answer. Section is section 38 in CPC. Next 105. Section 24 of CPC applies to suit, execution proceedings, arbitration या फिर both suit and execution proceedings. D is the answer.
106 ex parte proceedings against a defendant implies the court may proceed with the case in absence of the defendant या फिर the court may proceed with the case in the absence of defendant on a particular day on hearing on which defendant remains absent. तो यही तो ex parte तो ए इसमें आंसर रहेगा. 107 interpleader suit is a suit between two advocates या फिर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट या फिर instituted by a person who has no interest in the subject matter by a person who has subject interest in subject matter no या फिर instituted by a person who has interest in subject matter no. C is the answer. Section is 88 and order is 35. Next 108 doctrine of res judicata is based on the maxim qui facit per alium facit per se. अब देखिए तीनों रिपीट क्वेश्चन है ये 2021 में, ये जो है आ चुका है ऑलरेडी, हम कर चुके हैं. इंटरेस्ट ऑफ द नेशन रिपब्लिक इन फिनिशिंग लिटिगेशन, डी इज द आंसर. क्वी फेसेट पर एलियम फेसेट पर से क्या होता है फिर से बता देता हूँ. वन हु एक्ट्स और वर्क थ्रू अनदर एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ, है ना. एक्स कुछ नॉन ओरितुर एक्शियो, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम इलीगल कॉज या फिर एक्ट. नेक्स्ट 109 मीन प्रॉफिट हैज बीन डिफाइंड इन द सीपीसी इन. देखिए सारे रिपीट क्वेश्चन कर रखे हैं क्या. सेक्शन 24 क्या है, डिस्ट्रिक्ट. 28 इज जज. 212 इज मीन प्रॉफिट, सी इज द आंसर. 214 इज ऑर्डर. 110 under order 14 rule 1 CPC in a suit issues are framed in respect of question of fact law, a mixed question of fact or law. All of the above, D is the answer. This is 111. A proclaimed person whose property has been attached can claim the property or sale proceeds on appearance within 1 year of attachment and 2 year of attachment. If 3, 4 within 2 year of attachment, B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 85 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC, जो कि अब हो गया है 88 सब सेक्शन 3 इन BNSS. 112 the provision of section 195 CRPC are mandatory, optional for the code, या फिर directory, discretionary. These are mandatory. 195 हो गया है सेक्शन 215 in BNSS. Next is 113. Court can condone the delay under section 470, 71, 72 and 73. Under 473, D is the answer. अब हो गया है सेक्शन 519 in BNSS. Next 114. It is mandatory for a police officer to inform the person arrested the grounds of arrest and right of bail if the offence is not non-bailable under section 40, 50, 51, 54. Under section 50, B is the answer. अब हो गया है section 47 in BNSS. Next 115. Disposal of property at the conclusion of trial is governed by section 452 CRPC. यही आंसर है, A is the answer. अब हो गया सेक्शन 498 in BNSS. Next 116. Surety can be sentenced to civil imprisonment in default of payment of penalty under surety bond for maximum period of 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. It is 6 months. D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है इन सेक्शन 446 सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो में, जो कि अब हो गया है सेक्शन 491 in BNSS. Next is 117. Section 91 of CRPC does not apply to the accused, complainant, witness, accused. A is the answer. अब हो गया सेक्शन 94 in BNSS. Next 118. Section 76 and 79 of IPC provide the general exception of mistake of fact law या फिर both.
मिस्टेक ऑफ फैक्ट ओनली, ए इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 14 और ये हो गया है 17 इन भारतीय न्याय संहिता BNS। Next, 119, Section 97 of IPC extend the right of private defense of property to the offense of cheating, theft, robbery, misappropriation या फिर criminal breach of trust. It is theft and robbery. B is the answer. अब हो गया सेक्शन 35 इन भारतीय न्याय संहिता। This is 120 under section 498A of the IPC. Cruelty includes harassment of a woman, physical, mental, या cruelty by wife। हरासमेंट ऑफ वुमन, ए इज द आंसर। फिजिकल मेंटल तो रहते ही रहते हैं, पर मैं कहूँगा थोड़े ऑप्शन जो है ना ठीक नहीं बनाए। अब हो गया सेक्शन 85 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज 121 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ अंडर द सर्कमस्टांसेस लेड डाउन इन विच सेक्शन 101 ऑफ IPC या फिर 100 and 103 in IPC। D is the answer। 100 बॉडी वाला एंड 103 इज फॉर प्रॉपर्टी। अब हो गए सेक्शन 38 एंड 41 इन BNS भारतीय न्याय संहिता। This is 122 abatement under section 107 of IPC can be constituted by instigation, conspiracy, intentional aid, all of the above। D is the answer। अब हो गया सेक्शन 46 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 123 सेक्स विद अ गर्ल थ्रू फ्रॉडलेंट कंसेंट अमाउंट्स टू, देखिए पहले तो ये अमाउंट्स टू रेप था, अब इसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन बना दिया गया है इन सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पहले कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था, अब स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है। इस 124 फॉर कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज 1 2 3 4, मोर देन 1 होना चाहिए, मतलब 2 और मोर। बी इज द आंसर। अब ये टोर्ट में भी आता है कॉन्स्पिरेसी और IPC में भी है, मतलब भारतीय न्याय संहिता में है ना। पहला था सेक्शन 120A इन IPC, अब हो गया सेक्शन 61 इन भारतीय न्याय संहिता। This is 125 complaint to the police or statement made to the police that falls within the exception to section 499 IPC can claim a qualified privilege, absolute या फिर both या फिर neither। It is a qualified privilege। A is the answer। सेक्शन 499 IPC हो गया 536 in BNS। Next 126 the expression harm is used under section 81 of IPC in the sense of moral wrong or evil, physical injury या फिर injury or damage या hurt। injury or damage, C is the answer। 81 सेक्शन अब क्या हो गया है, सेक्शन 18 इन भारतीय न्याय संहिता। Next 127 fraudulently has been defined as doing anything with the intent to defraud under section, देखिए मैंने बनाया इसका एक MWDF एक सीक्वेंस बनाया था। मूवेबल प्रॉपर्टी 22, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस 23, फिर डिसऑनेस्टली 24 एंड फ्रॉडलेंटली 25। तो सी इसमें आंसर हो जाएगा। अब हो गया है सेक्शन 29 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 under section 8 of Evidence Act, motive is relevant, preparation is relevant, conduct is relevant, all of the above। D is the answer। अब हो गया सेक्शन 6 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इज 129 सेक्शन 79 to 85 of Evidence Act contains presumption of facts या फिर रिबुटेबल presumptions of law या फिर irrefutable presumptions of law या फिर irrefutable presumptions of fact। ये है रिबुटेबल presumptions of law। B is the answer। देखिए दो टाइप की होती है ना, एक तो रिबटेबल एंड एक इरिबटेबल। रिबटेबल कौन सी होगी, मे एंड शेल। इरिबटेबल कौन सी हुई, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो वहाँ पर तो क्या है, मे और शेल वाले हैं ये, तो बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 130 लेइंग ऑफ ट्रैप इज अ पार्ट ऑफ, और देखिए मैं कहूँगा क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। ट्रैप किस चीज़ के लिए,
फॉर डॉक्यूमेंटेशन टू कैच अक्यूज्ड और मतलब ऑफेंडर, वो मेंशन नहीं किया है। बट जो कि लेइंग ए ट्रैप होता है ना, वो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। वैसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है, डी इसमें आंसर होना चाहिए, बट मैं कहूँगा क्वेश्चन ठीक नहीं है। नेक्स्ट 131, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रेस्क्राइब्स द मेथड बाय विच सिग्नेचर कैन बी प्रूव्ड। सिग्नेचर कहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं? 45 में क्या है? एक्सपर्ट एविडेंस, और द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस वो 46 में है। आंसर क्या रहेगा? 47, सी इज द आंसर। दिस इज 132, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट आर रेलेवेंट, अभी बताया, देखिए 45 में है, तो ए इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 39 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दिस इज 133, अंडर सेक्शन 82 ऑफ एविडेंस एक्ट द कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम सील और स्टैम्प ऑफ सिग्नेचर इज जेन्युइन, या फिर द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैड एट द टाइम व्हेन ही साइंड द जुडिशियल और ऑफिशियल कैरेक्टर ही क्लेम्स। दोनों ही है, बट ये किसके लिए था? ये फॉर इंग्लैंड, अब ये जो है डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट 134, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, या फिर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, सी इज द आंसर। या फिर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड नाइदर बाय प्राइमरी नॉर बाय सेकेंडरी, सी इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन था 61, अब हो गया ये 56 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इज 135, टू इन्वोक द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। रिप्रेजेंटेशन बाय ए पर्सन टू अनदर, ये बिल्कुल ठीक है जी। द अदर शैल हैव एक्टेड अपॉन द सेड रिप्रेजेंटेशन, यस। सच पर्सन शैल हैव बीन डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन टू whom रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ देम, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा था ये? 115 इन एविडेंस एक्ट। अब हो गया सेक्शन 121 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 136, डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस हैज बीन गिवन अंडर विच सेक्शन? 63 में दिया हुआ था, तो सी इसमें आंसर है। अब हो गया है ये 58 इन BSA। Next is 137, motion of preparation and conduct are relevant under section 6 of evidence act, या फिर 7, 8, 9। अभी तो हमने किया सेक्शन 8, सी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 6 इन BSA। नेक्स्ट 138, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 65। 65 तो किसके लिए है? जो कंडीशंस लिखी हुई है सेकेंडरी एविडेंस के लिए। 65 ए क्या है कि भाई कैसे प्रूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, प्रोवाइड किया गया है। एडमिसिबिलिटी कहाँ है? 65B में, सी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 63 इन BSA। नेक्स्ट 139, पब्लिक डॉक्यूमेंट आर मेंशन इन 72, 3, 4, 5, इट इज 74, सी इज द आंसर। 75 में क्या था? प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब जो है दोनों ही 74 BSA में डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट 140, एलिबाई इज गवर्नड बाय, प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ आती है? सेक्शन 6, 8, 12 या 11 में? इट इज 11, डी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 9 इन BSA। नेक्स्ट 141, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डेल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? 4, 6, 10, 8, 6, रिस जेस्टाई, B is the answer। एंड अब हो गया सेक्शन 4 इन BSA। इसी 142, अंडर सेक्शन 83 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रिजम्पशन एज टू एक्यूरेसी ऑफ मैप्स एंड प्लान्स कैन बी रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप्स एंड प्लान मेड बाय प्राइवेट पर्सन या फिर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट वाले होते हैं, तो B इसमें आंसर रहेगा। अब हो गया सेक्शन 82 इन BSA। नेक्स्ट 143, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट मीन्स कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट और अकाउंट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों ही होते हैं, तो सी इज द आंसर। बताया सेक्शन था ये पहले 63, अब हो गया है 58 इन BSA। नेक्स्ट 144, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट गिव्स प्रोविजन रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? 67 A, B, C। सिग्नेचर के लिए कौन सा है? 67 A, B इज द आंसर।
अब चेंज हो गया है ऑब्वियसली, अब हो गया सेक्शन 66 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 145, रेलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज एट एनी टाइम, या फिर लॉ बट कैन बी रेज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर कैन बी वेव्ड, या फिर क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर विच कैन बी वेव्ड। नो, इट इज ए इज द आंसर। Next 146, according to section 65, the secondary evidence can be admitted in कितने exceptional cases हैं? 7 हैं, तो 3, 5, 7, 9, 7, C is the answer। अब 65 क्या हो गया है? Section 60 in BSA। Next 147, which of the following section of Indian Evidence Act deals with fraud or collusion in obtaining judgment or incompetence of court which may be proved? कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? 43, 48, 44, इज इन 44, सी इज द आंसर। अब हो गया ये सेक्शन 38 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 148, a document required by law to be attested can be proved under section 68 of the evidence only by calling both the attesting witness, या फिर at least one attesting witness, या फिर by calling none of the attesting witness but calling some other person knowledge। No, both, all of the above are correct, at least one। अब हो गया है ये सेक्शन 67 इन BSA। नेक्स्ट 149, ए माइनर्स एग्रीमेंट क्या होता है? इज वर्ड एब इनिशियो एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड। बिल्कुल ठीक है, कैन बी रेटिफाइड, कैन बी नो। ए इज द आंसर। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। राइट, सेक्शन कौन सा लगता है? 11 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 150, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, या फिर बाय इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन और ऑर्डर्स, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बाय कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, बाकी में हो जाएगा। ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा लगेगा? 56 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 151, ए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वर्ड अंडर सेक्शन, और देखिए इसका मैंने बनाया हुआ था, हर बार बताता हूँ मैं, CMTLUV, CMT लव आप इसको बोल सकते हैं। 25 में क्या है? अग्रीमेंट विदाउट कंस्टेशन वॉइड, द स्टैंड ऑफ मैरिज 26, द स्टैंड ऑफ ट्रेड 27, द स्टैंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेन 29 एंड वेजरिंग 30। वेजरिंग वाला कौन सा हुआ? 30, सी इज द आंसर। बाकी आप देख लीजिए। 31 क्या है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 152, बेलमेंट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ कस्टडी या चेंज ऑफ पोजेशन? चेंज ऑफ पोजेशन, कस्टडी, पोजेशन, बोथ, नीदर, इट इज अ चेंज ऑफ पोजेशन। बी इज द आंसर। बेलमेंट कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 153, द डैमेजेस अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर लिक्विडेटेड, या फिर कंपनसेटरी या पीनल। ये क्या है? अनलिक्विडेटेड, और ये आया था आपके 2021 में, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर रहेगा। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 154, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड नीदर नेवर बिकम वॉइड, या फिर बिकम वॉइड व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। बिकम्स वॉइड व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, सी इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इसके लिए देखिए सेक्शन 35 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 155, बैंक गारंटीज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर डेटर या फिर बैंक बेनिफिशियरी। ये बैंक और बेनिफिशियरी की बात है, बैंक गारंटी तो स्मॉल गारंटी रहती है क्रेडिटर डेटर के बीच में। बी इज द आंसर। और इसमें क्या होता है? एक श्योरिटी होता है। बैंक गारंटी में क्या है? बैंक इज अ श्योरिटी फॉर द बेनिफिशियरी, ठीक है ना। नेक्स्ट 156, नोवेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रिन्यूअल ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कैंसिलेशन ऑल्ट्रेशन। सब्सटीट्यूशन होता है नोवेशन, तो बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 62 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 157, गुड्स में बी प्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स बाय द सर्वेंट इन द एब्सेंस ऑफ ओनर, या फिर बाय द पर्सन हु इज लेफ्ट विद द सम स्पेशल पर्पस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बाय द ओनर ऑफ द गुड्स ओनली, ए इज द आंसर। देखिए जो गुड्स हैं वो जो जिसके पास पोजेशन में है वो उनको प्लेज कर सकता है। और प्लेज क्या होती है? जब बेलमेंट होती है फॉर
श्योरिटी फॉर मनी, ठीक है ना, आपने उधार लिया है उसके लिए सामान गिरवी रख दिया, दैट इज प्लेज। अब यहाँ पर ऑप्शंस में ऑनर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओनली ओनर, जिसके पास पोजेशन में है वो भी कर सकता है, ठीक है। अगर अथॉरिटी है ओनर से तो वो अलग अलग कंडीशन से आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो पता लगेगा आपको। यहाँ पर ए आंसर रहेगा। Next 158, right of lien of an agent is extinguished by his parting with possession of the goods या फिर extinguished by the destruction of goods accidentally, both A and B. When parting with the possession of the goods, A is the answer. Accident हुआ है तो उसका lien नहीं हटेगा, है ना, तो A is the answer. इसके लिए देखिए आप सेक्शन 221 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Next 159, which section of limitation act provides for the extension of time over the period during which a person is delayed by the court's action? सेक्शन 4 में है जब कोर्ट बंद नेक्स्ट डे आ जाइए, है ना, सेक्शन 4 इज द आंसर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 160, लिमिटेशन पीरियड ऑफ सूट्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट इज कितना रहेगा, 3 years। इसके लिए देखिए आर्टिकल 113 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। Next is 161, section 8 of the limitation act imposes a limitation on the concessions provided by the section 6 and 7 to a person under disability to a maximum of 3 years from cessation of disability, if 6 years, 9 years, 12 years. It is 3 years. A is the answer. Section 8 बता ही दिया है। Next 162, legal disability contemplates by section 6 providing for extension of the period of limitation does not include minority है, insanity है, idiocy है, insolvency नहीं है। C is the answer। और यही क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था। Next is 163, basically the law of limitation is founded on public policy, morality, administrative convenience, all of the above। इसमें आंसर रहेगा public policy। A is the answer। Next 164, प्रेस्क्राइब पीरियड मीन्स, इसके लिए देखिए आप सेक्शन 2J इन लिमिटेशन एक्ट जो कि है डेफिनेशंस किसकी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रेस्क्राइब पीरियड की। तो उसमें पहले लिखा हुआ है पीरियड ऑफ लिमिटेशन कौन सा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब एनी सूट अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। वो प्रेस्क्राइब पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन computed in accordance with the provision of the limitation act। so इसमें ये आंसर रहेगा। Next is 165, section 5 of limitation act is an exception to the general rule contained in section 3, 4 या both या फिर only A, मतलब section 3 and section 18 of limitation act contain section 3 only। A is the answer। Next is 166, where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it। बिल्कुल ठीक है ये। This is laid down in which section? This is section 7, 8, 9, 12। It is section 9। C is the answer। Repeat question again। Next 167, the period of limitation under limitation act for a suit to enforce a right of preemption is कितना है, 1 year, 2 year, 3 year, 12 year। It is 1 year actually। A is the answer। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, इन आर्टिकल 97 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। Next is 168, which section of limitation act is an exception to the general rule that is personal action? The limitation act bars only the remedy and does not extinguish the right। ये है section 27। B is the answer। Next 169, which section of limitation act provides for exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction? 14, 15, 16, 17। This is 14। A is the answer। Next 170, the limitation for filing an appeal commences from date of judgment या फिर date of decree is signed, date of judgment। A is the answer। अगर आप देखेंगे जो अपील के जो आर्टिकल लिखे हुए हैं स्केड्यूल में, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेट
of judgment. Next is 171. The Limitation Act 1963 does not apply to suits, appeals, certain applications including petition या writ petitions. Writ petition पर कोई limitation लागू नहीं होता है. D is the answer. Next is 172. Which section of Limitation Act provides for exclusion of time in the cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for? 11, 12, 13, 14. This is section 13. C is the answer. Next is 173. Which section of Limitation Act provides for limitation period in cases of suits against trustees and their representatives? Section 9 है, 10, 11 या 13. The section 10. B is the answer. Next is 174. Under section 7 of Limitation Act, which of the following person can give a discharge? कर्ता ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली कर सकते हैं, या पार्टनरशिप ऑफ फर्म कर सकते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी कर सकते हैं. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 175. What is period of limitation under Limitation Act for leave to appear or and defend a suit under summary procedure? 10 days, 30 days, 60 days, 90 days. It is 10 days. A is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? In Article 118 of Schedule of Limitation Act में. Next is 176. Section 3 to 11 of Limitation Act deals with the limitation of suit appeals, suit application, suit appeal and applications. या suits only. Suit appeals and application obviously. So C इसमें आंसर रहेगा. Next is 177. Which section of Limitation Act provides for computation of period of limitation in case of death of a person on or before the accrual of the right to sue? 14, 15, 16, 19. It is section 16. C is the answer. Next is 178. Which of the following magazine represents the law of limitations? देखिए ये हम कर चुके हैं पहले ही ना. इंटरेस्ट रिपब्लिका उत्सित फिनिश लिथियम मतलब इंटरेस्ट ऑफ रिपब्लिक मतलब कंट्री इज इन फिनिशिंग लिटिगेशंस. ठीक है. विजिलेंटिबुस नोर डोरमेंटिबुस जूरा सबविनियंट मतलब लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द डोरमेंट. जो सो रहा है उसकी हेल्प नहीं करेगा. जागरूक रहना चाहिए अपने अधिकारों के लिए. सो इसमें आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी. सी इज द आंसर. 179. Point out where Hindu law does not apply to. All Hindus including Brahmo and Arya Samajist, yes. All Buddhists, Jain Sikhs, yes. The illegitimate children of a Hindu father by a Christian mother who are brought up as a Christian. जो brought up हुआ है जिसके एक पेरेंट हिंदू है एंड brought up अगर हिंदू होता तो वो हिंदू लॉ उस पर अप्लाई होता, अदरवाइज नहीं होगा. सो डी इसमें आंसर रहेगा. और एक कहाँ मेंशन किया हुआ है? ये मेंशन किया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन में क्लॉज बी में. किसमें? हिंदू सक्सेशन एक्ट में. ठीक है. एंड सेम इन हिंदू मैरिज एक्ट. नेक्स्ट 180. विच इज नॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ऑल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय मेल हिंदू फ्रॉम हिज फादर. वो है फादर्स फादर यस एंड फादर्स फादर्स फादर यस. सब क्या है? एंसेस्ट्रल है. मदर से जो ली है वो एंसेस्ट्रल नहीं होगी. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 181. Point out which is not Stridhan as per Daya Bhag system of Hindu law. Gift made to a female of immovable property given by a husband to his wife, या फिर गिफ्ट मेड बाय द फादर मदर, या फिर बिफोर नप्चुअल फायर. ये होगा गिफ्ट मेड टू फीमेल ऑफ immovable property given by husband to his wife. A is the answer. This is 182. A female Hindu may take in adoption of a male child 6 years old under Hindu Adoption and Maintenance Act when she attains the age of. और देखिए सेक्शन 11 जो है हिंदू अडॉप्शन, देखिए सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो क्या कहता है कि 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए अगर आप अपोजिट सेक्स के किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो. मतलब एक फीमेल अगर मेल को कर रही है या फिर मेल या फीमेल को कर रहा है. ठीक है. अडॉप्शन में तो 21 ईयर गैप चाहिए. तो 6 ईयर तो कितना होना, तो कितना गैप होना चाहिए? तो एज कितनी होगी लेडी की? एटलीस्ट 27 ईयर्स. बी इज द आंसर. Next is 183.
पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर. अडॉप्शन अंडर मुस्लिम लॉ इज क्या है? अनलॉफुल है, वर्डेबल, इरेगुलर. इट इज अनलॉफुल. ए इज द आंसर. Next 84. Point out the correct answer. A Sunni Muslim woman can make gift of her entire ancestral property. Ancestral कैसे करेगी? Property to which she acquired from her husband only, या फिर 1/3 of property, entire property. Entire property कर सकती है. D is the answer. Next 185. A Muslim woman can create a waqf when she attains the age of puberty. 18-year-old. 18-year-old होना चाहिए, है ना? B is the answer. Next 186. Dower under Muslim law is a personal property of wife and she can appropriate it whenever she likes. ये बिल्कुल ठीक है. Not a personal property. No. Can appropriate it with the consent. No. Property which she has acquired from her father. No. A is the answer. 187. Muslim law in India is codified law and uncodified है, but with some legislations. जैसे कि डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमन एक्ट है, मुस्लिम मेंटेनेंस एक्ट है, ट्रिपल तलाक वाला एक्ट आ गया है ना, तो विद सम लेजिस्लेशंस है. सी इज द आंसर. 188. इजमा अंडर मुस्लिम लॉ कनोट्स एनालॉजिकल डिडक्शन द कंसेंसस ऑफ ओपिनियन. ये क्या है? कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है. बी इज द आंसर. Next 189. रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज कंटेन्ड इन. देखिए है ना, रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. रेलैंड वर्सेस फ्लैचर. बी इज द आंसर. Next 190. बेसिकली टोर्ट इज अ स्पीशीज ऑफ क्रिमिनल इंजरी और रॉन्ग, या सब्सटेंशियल इंजरी और रॉन्ग, या सिविल इंजरी और सिविल रॉन्ग. सिविल इंजरी रॉन्ग होता है. सी इज द आंसर. Next 191. The offense of public nuisance is punishable under criminal law or criminal proceedings, civil law or civil proceedings, provisions of constitution, administrative law of state. देखिए जो पब्लिक न्यूसेंस है आईपीसी में प्रोवाइड किया हुआ है सेक्शन 268 में आईपीसी. ठीक है, अब हो गया है ये 270 इन भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, बट पब्लिक न्यूसेंस पे जो है आप टोर्ट्स में भी जो है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. सिविल लॉ सिविल प्रोसीडिंग्स भी. मैं तो कहूँगा तो ऑप्शन थोड़े ठीक नहीं बनाए, दोनों ही हो सकते थे इसमें तो ये, बट जो अप्रोप्रिएट है वो बिकॉज प्रोविजन दिया हुआ है तो ए रहेगा. बट ये सिविल प्रोसीडिंग्स एज पर द टोर्ट्स जो है ये भी ठीक है. नेक्स्ट 192. लीबल इज अ पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिट फॉर्म या फिर परमानेंट फॉर्म. बोथ इन ट्रांजिट और परमानेंट. In a permanent form. B is the answer. Next 193. The liability of independent tortfeasor. Joint only, several, या फिर joint and several. तो independent है तो फिर joint क्यों होगी, several रहेगी, तो B is the answer. Next 194. The word wrong in a defense of insanity refers to legal wrong, civil wrong, moral wrong, या फिर moral and legal wrong. ये होता है moral and legal wrong दोनों. D is the answer. Next 195. Conspiracy is a crime है, tort है. Crime and tort both दोनों ही है. 2021 का पेपर क्या था, वहाँ भी बताया था मैंने कि आईपीसी में सेक्शन था 120A, अब हो गया है सेक्शन 61 इन भारतीय न्याय संहिता, और टोट तो ये है ही है. नेक्स्ट 196. रेटिफिकेशन ऑफ एन एक्ट हैज़ टू बी एक्सप्रेस ओनली या फिर इम्प्लाइड. कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों हो सकते हैं. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 197. द मैक्सिम रेस इप्सा लोकिटोर इज अ रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर, रूल ऑफ एविडेंस, नेग्लिजेंस. रूल ऑफ एविडेंस है, नेग्लिजेंस में अप्लाई होता है. एंड सेक्शन 106 जो हो गया 109 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहाँ पर भी अप्लाई होता है. इसका मीनिंग क्या होता है? थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, मतलब अपरेंट कॉज है, प्राइमा फेसी दिख रहा है सब कुछ. Next 198. The maxim ignorantia juris non executat means ignorance of law is no excuse. यही ठीक है. Is an excuse? No. A is the answer. Next 199. Fumes constitute क्या होता है? Trespass, negligence, public nuisance, private nuisance. ये एक private nuisance है. D is the answer. Next is 200.
Tort is derived from a Latin term tortum, is an इंग्लिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड, स्पेनिश, जर्मन। अब देखिए आप समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टोर्ट वर्ड है वो टोर्टम, जो कि एक लैटिन टर्म है, वहाँ से लिया हुआ है। अब ये टोर्ट जो वर्ड यूज़ किया, ये किसने किया, मतलब कौन से लैंग्वेज में यूज़ हुआ टोर्ट? ये हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज में। सो बी इज़ द आंसर। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2020. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर टाइम लिखिए, ईयर और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। देन वी विल रिकंसीडर द क्वेश्चन एंड इफ नेसेसरी वी विल रेक्टिफाई इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन। एंड अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video.